मैं संजीव झा जी के पास चल लेता हूं इस बीच में। संजीव जी, जरा एक बात बताइए, एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल है आपसे। आप लोग नई नई थ्योरीज लेकर आते हैं, जैसे आज ही आप ही के पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने एक बात कह दी कि विपक्ष के तमाम नेताओं को तो जेल भिजवा ही रहे हैं बीजेपी वाले, मोदी जी, और उसके बाद साथ ही साथ आपके जो क्षेत्रीय क्षेत्र पे उनको भी निपटा रहे हैं। कहां से ये सब पता चलता है? बीजेपी के क्षेत्र को भी निपटा रहे हैं मोदी जी, ये आप कैसे जान जाते हैं? देखिए ये हिटलर ने नारा दिया था, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता, और हिटलर से बड़ा प्रेरित रहते हैं प्रधानमंत्री जी। एक बात, और आप टीवी डिबेट के बाद प्रेम शुक्ला जी से पूछ लीजिए तो ये भी वही कहेंगे कि नहीं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अलग से किसी भारतीय जनता पार्टी नेता को पूछ लीजिए। और याद कीजिए 2010-11 में शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता थे। आज शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद मैं देख रहा हूं कि मेरा पोस्टर में लोग फोटो नहीं लगाता है। तो सामने है ना आपके कि क्या शिवराज सिंह चौहान जो कैसे निपटाया, सामने है ना आपके वसुंधरा राजे को किस तरह से निपटाया, तीरथ सिंह रावत को किस तरह से निपटाया, विप्लव देव को किस तरह से निपटाया, जी को भी निपटा दिया जाएगा। कहां से सब जानकारी आप लोगों के पास आती है भाई? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, ये इसलिए मैंने वही कहा कि हिटलर से प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी जी अब चाह रहे हैं कि एक देश में एक ही नेता रहे। तो अब समानांतर दूसरा बड़ा नेता इनको लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में है, तो अब इसके बाद बारी योगी जी की। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आप चुपचाप एक सर्वे यूपी में करा लीजिए बीजेपी के नेताओं का। बीजेपी के नेता आपको कहेंगे कि हाँ जी इस बार योगी जी को निपटाएंगे। तो लोग जो कह रहे हैं ये तो कह नहीं पा रहे टीवी पे, हम विपक्ष के लोग ये कह, इनके मन की बात हम कह रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूं हमारी बात जवाब देना चाहेंगे, इस बात को मान रहे हैं। अब झूठों की बात का क्या झूठ है, कुछ भी झूठ बोले। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर जिस निर्लज्जता से बैठे हैं, उस पर आपको लज्जा आती है कि नहीं आती है? आपको कोई दूसरा नेता ही नहीं है। सवाल का जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि ये जो है निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट आपको फटकार रहा है। आप बताइए तो सही, अरविंद केजरीवाल के बाद नेता कौन है? हमारे यहाँ तो स्वयं केजरीवाल जी अमित शाह का नाम बता रहे हैं, स्वयं केजरीवाल जी योगी आदित्यनाथ जी का नाम बता रहे हैं। आपके यहाँ कौन है? एक नाम जो है संजीव झा जी, आप भी बता दीजिए। आपको पूरे अभी जितना डिबेट का समय बाकी है, अखिलेश आनंद जी को सारा समय दे। चलिए, अब थोड़ा समय की किल्लत है सर, मैं मलुक नागर जी को बहस में लाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, उनसे बात नहीं हो पाई है काफी समय से। अच्छा, एक थ्योरी और दी गई, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि एक तरीके से संदेश दे रहे हैं मोदी जी, बीजेपी सरकार ये मैसेज दे रही है कि किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको भी ऐसा लगता है नागर साहब? देखिए, इसका जवाब मैं दूंगा, पर इसके दो बात मैं कहना चाहूँगा। एक तरफ अगर ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर अमित शाह जी को बनाएंगे, इसका मतलब तो क्लियर कट ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके और बीजेपी और एनडीए की सरकार आ चुकी। दूसरी तरफ ये किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के मसीहा, किसानों के देवता चौधरी चरण सिंह, जिनको 40 दिन में कुर्सी से उतारा, जिनको भारत रत्न नहीं दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आरएलडी में हूँ या जयंत चौधरी जी की मैं हूँ। आप पूरे देश में सोच सकते हैं कि क्या किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी से कोई बड़ा हुआ है? और किसान चौधरी चरण सिंह जी को जब इन्होंने नहीं बख्शा तो किसानों की बातें छोड़ दें। नागर साहब, मैं आपसे बीच में तो माफी चाहूंगा, मेरे पास समय चूंकि नहीं है, कभी और किसी विषय पर आपसे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम शुक्ला जी, संजीव झा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काशी के 80 घाट से इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और जो मोदी जी का यहाँ पर कार्यक्रम होना है, रोड शो, नामांकन, उससे जुड़ी बड़ी कवरेज भी आप ग्राउंड जीरो से लगातार देखते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।